अगर आपके पीएफ में भी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है और आप उसको सही कराना चाहते हैं, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिनको देख के आपको लगा होगा कि आपके पीएफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और आप उसको सही कराना चाहते हैं। आपने मेरी भी वीडियो देखा होगा और आप लोगों को लगा होगा कि मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो को देखने के बाद अब तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि जो बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बात आपने सुना और जो मैं बताऊंगा वो आपने किया, तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत होगा तो वो सही हो जाएगा। सही करने का क्या क्या तरीका है वो तरीका मैं बताने वाला हूँ, और अगर आपने सही नहीं कराया तो आपका नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी तरीका मैं सही करने का बताऊंगा उन तरीकों से अगर आपका पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होता है तो आपको क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे को टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों का मैसेज आया हुआ है, 100-150 लोगों का मैसेज आया हुआ है जो लोग चाहते हैं कि मेरे पीएफ में मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो मैं इसको कैसे सही कराऊं, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो उनको मैंने बात किया, उनसे कॉल पे मैंने बात किया, टेक्स्ट मैसेज से बात किया, मैंने वीडियो भी बना रखा है काफ़ी सारी जिसमें मैंने बता रखा है। लेकिन इतनी वीडियो बनाने के बावजूद भी लोग मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं मुझे, और कमेंट बॉक्स में भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, मैं कैसे सही कराऊं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि उस वीडियो को देखने के बाद से उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी कि वीडियो तो मैंने बता दिया कैसे कैसे ठीक करना है, लेकिन उन वीडियो को देख के लोगों का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग अपना डेट ऑफ बर्थ नाम गलत है वो सही नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से उस वीडियो का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब लोगों का उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो उस वीडियो का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जो ये वाली वीडियो है ना, इसमें मैं आपको 100% गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको सही कराने का क्या तरीका है। पहला तरीका ये है, मैंने पहले भी बता रखा है ये सब, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि जो नए लोग आए हैं उनको भी ये वीडियो समझ में आए, उनको भी सही जानकारी मिले, सही से सब कुछ जान पाएँ वो लोग। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि अगर उनका यूएन एक्टिवेट है तो वो खुद से ही अपना पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिवेट नहीं है तो उनको क्या करना होगा, उनको अपने कंपनी के एम्प्लॉयर से बात करना होगा। एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का एचआर, कंपनी के एचआर से बात करना होगा कि मेरे आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरे पीएफ में कुछ और है, तो कृपया इसको चेंज आप कर दीजिए, या चेंज करने का तरीका बताइए मैं क्या करूं। दूसरा तरीका ये है, वैसे जब दूसरा तरीका आप अपने कंपनी के एचआर के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो वो कहेगा कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो और आप मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कंपनी का एचआर मना करता है तो आप पीएफ ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन पीएफ ऑफिस आप जाएंगे तो पीएफ ऑफिस वाला आपको क्या कहेगा, पीएफ ऑफिस वाला आपको ये कहेगा कि अगर आपकी कंपनी चालू है तो आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए, अपनी डिटेल उसमें डालिए सही, उसके साथ आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट अटैच कीजिए और उस पर कंपनी का सिग्नेचर और स्टैंप लगवा के लाइए, मैं आपका पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही कर दूंगा। पीएफ ऑफिस वाला ऐसे बोलेगा। और वो ये भी कहेगा कि अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, कंपनी बंद हो चुकी है उस केस में भी आपको क्या करना है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, सिग्नेचर स्टैंप पता है किसका लगेगा, कंपनी तो है नहीं तो किसका लगेगा। आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप इस लिस्ट में कहीं भी जाके आप इस पे सिग्नेचर और स्टैंप लगवा के पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे, बैंक और पैन कार्ड और आधार कार्ड अटैच करके, तो आपका सही हो जाएगा। इसमें बैंक का भी है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो आप बैंक में जाके मैनेजर से बात करके, बैंक का स्टैंप लगवा के और सिग्नेचर करा के आप जो है पीएफ ऑफिस जमा करेंगे, आपका सही हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपकी कंपनी बंद होनी चाहिए, तब जाके आप ये काम कर सकते हैं।
तो ये रहा तरीका पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही करने का। अब मान लीजिए कि आपके पीएफ में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपके आधार कार्ड पे गलत है। आपने किसी कंपनी में काम किया था, वहाँ पे आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और दे दिया और बाद में अपने आधार कार्ड पे आपने चेंज करा लिया, तो दोनों अलग अलग हो गया, यानी कि आपके पीएफ में अलग हो गया, आपके आधार कार्ड पे अलग हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि आप जब उस कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी में आपको काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहीं और आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको काम नहीं मिल पाएगा। वो कंपनी में आपको लेंगे नहीं, मना कर देंगे कि हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते कंपनी में, क्योंकि आपके पीएफ में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है? आपको काम तो वैसे मिल जाएगा, ज्वाइन वो कर लेंगे, लेकिन अगले दिन जब आपकी डिटेल अपनी कंपनी में सबमिट करेंगे, वहाँ पे ईएसआई, पीएफ, वेलफेयर ये सब कटता होगा, तो वहाँ पे जब पीएफ पोर्टल पे आपका आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर डालते ही आपकी डिटेल पीएफ पोर्टल पे शो हो जाएगी और वहाँ पे डिटेल मिसमैच आएगा कि आपके आधार कार्ड पे डिटेल ये है और पीएफ पोर्टल पे ये है। तो कंपनी वाले मना कर देंगे, वो कहेंगे कि जाइए आप इसको पहले सही कराइए, उसके बाद से हम आपको कंपनी में ले सकते हैं, अन्यथा हम आपको नहीं ले सकते। तो नुकसान आपका ये है कि आपको सही इसलिए कराना है ताकि आप कहीं और काम कर पाओ। तो नुकसान यही है कि आप कहीं और काम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये चीज़ सही कराना ज़रूरी है। और वैसे तो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वैसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होता है पीएफ में, तो आपको क्या करना है वो अब हम जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ग्रीवियंस भरना होगा। ग्रीवियंस क्या है आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ग्रीवियंस का मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस से बात कर सकते हैं, उनको मैसेज दे सकते हैं कि मेरे पीएफ में मेरा नाम डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसको सही करने का मुझे कोई रास्ता बताइए, कोई तरीका बताइए, तो वो बताएंगे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सही करने का ये तरीका है, लेकिन वो तरीका से अगर आपका सही नहीं होता तो आपको पता होगा कि ये जो तरीका है, 3 तरीका मैंने 4 तरीका बताया था, उन 3-4 तरीकों से सही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं सही हो रहा है, ये रीज़न आपके पास होना चाहिए। ग्रीवियंस भरने से पहले ये रीज़न आपके पास होना चाहिए कि वो 3-4 तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उन 3-4 तरीका से क्यों नहीं सही हो रहा, वो रीज़न आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद से आपको ग्रीवियंस भरने जाना है। ग्रीवियंस कैसे भरा जाता है मैं वो अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे आपको लिखना है कि मैंने ये ट्राई करके देख लिया, जैसे कंपनी से मैंने बात किया, कंपनी वाले मना कर रहे हैं, तो मैं कैसे ठीक कराऊं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे लिख देना है। पीएफ ऑफिस का लिख देंगे, आपके पीएफ ऑफिस वाले भी मना कर रहे हैं, या जो भी आपको उन 3-4 कारणों में से जो भी आपको दिक्कत आई, नहीं हुआ, वो कारण आपको वहाँ पे लिखना है और फिर ग्रीवियंस सेंड कर देना है। फिर पीएफ ऑफिस से रिप्लाई आएगा कि हाँ आप यह तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि ग्रीवियंस भरना कैसे है, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको अपने फ़ोन में गूगल पे जाना है और सर्च करना है EPFO। आप EPFO सर्च करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी EPF ग्रीवियंस करके, आपको इसी साइट को ओपन कर लेना है। आपको EPFO की साइट नहीं करना, आपको EPF ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम साइट ओपन करना है। और इसके बाद से आपको यहाँ पे करना क्या है, रजिस्टर ग्रीवियंस का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ PF मेंबर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एक PF मेंबर हैं। फिर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव क्लेम ID, यानी कि ग्रीवियंस अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, यानी कि अगर आपने PF से पैसे निकाले हैं तो आपके पास एक क्लेम ID होगा। तो वो PF से पैसे निकालने के लिए आपको यस पे क्लिक करना है, अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो। अगर नहीं आई है उसमें कोई दिक्कत और किसी और रीजन से आप ग्रीवियंस भर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे करना क्या है, अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंटर करना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है, UN नंबर होता है। ये UN का फुल फॉर्म हो गया और शॉर्ट
शॉर्ट में यूएन नंबर हम कहते हैं। तो आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पूछा जा रहा है, तो सिक्योरिटी कोड क्या एंटर करना है आपको, ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है कैपिटल लेटर में, नंबरिक में या स्मॉल लेटर में, जैसे आपको दिख रहा है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट डिटेल पे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ लोडिंग पे दिख जाता है और आपके सामने वैसे ही जैसा इंटरफेस पहले था वैसे ही खुल जाता है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, आपको नीचे डिटेल्स भी दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, गेट ओटीपी पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, यही कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक नहीं करना, गेट डिटेल पे क्लिक नहीं करना। अब आपको यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेना है। गेट ओटीपी पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, दोबारा ये लोडिंग हो रहा है। हमारे नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुका है, हमारे नंबर पर और हमारे ईमेल आईडी पर भी। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पे भी हमने क्लिक कर दिया है, लोडिंग हो रहा है, सब कुछ हम लाइव आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें मिस ना रह जाए जो आपको समझ में ना आया है, इसीलिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं चूज करके आपको उस पर क्लिक करना है। आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना है, पिन कोड एंटर कर लेना है, कंट्री, स्टेट और अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो कैप्चा ये दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए ये डिटेल एंटर करते हैं, उसके बाद से आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर लिया है, सिक्योरिटी कैप्चा भी हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है और मोबाइल नंबर भी एंटर कर लिया है। अब आपको करना क्या है, ये जो नंबर्स दिख रहा है ना HRBFD ये लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है, कहीं और क्लिक आपको नहीं करना, आपको इसी पे क्लिक करना है। अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को रोटेट करके आपको काम करना होगा। अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, रोटेट करके अपने फ़ोन को टेढ़ा करके उस तरह से टेढ़ा कर लेना है जैसे मेरे अभी लैपटॉप का स्क्रीन है, इस तरह से आपको अपने फ़ोन को करना है। और उसके बाद से आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, इन्हीं पे क्लिक कर देना है, फिर ये लोडिंग होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि ग्रीवियंस रिलेटेड टू, यानी कि ग्रीवियंस जो आप भरना चाहते हैं किससे रिलेटेड है। यहाँ पे एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है ED, LI, प्री पेंशन, PF ऑफिस। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि PF ऑफिस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद से, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी पे क्लिक कर देना है, जिससे रिलेटेड है उसको आपको यहाँ पे जो है ग्रीवियंस भरना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर ग्रीवियंस कैटेगरी में चूज करेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड आप ग्रीवियंस भरना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं PF फाइनल, PF विड्रॉल, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लेना है क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट क्या करना है, KYC रिलेटेड इशू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे KYC रिलेटेड इशू आपको क्लिक कर देना है इस पे। उसके बाद से आपको यहाँ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि आपको यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से कैरेक्टर, इस तरह से और फिर इस तरह से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखते जाना है। आप ऐसे लिख रहे हैं स्पेस दे सकते हैं इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं लिखना और इस तरह से नहीं लिखना, फिर इस तरह से बॉक्स नहीं बनाना, इस तरह से आपको कुछ भी नहीं लिखना। हिंदी इंग्लिश में आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना आ रहा है। अब लिखना क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको PF में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का जो तरीका मैंने बताया था उन तरीकों से ठीक नहीं होता है, तब आपको ग्रीवियंस भरना है। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, PF में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का। अगर आपका UN एक्टिवेट है तो वैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो तो भूल ही जाइए। अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपका UN एक्टिवेट नहीं ही होगा।
दूसरा मैंने बताया था कि दूसरा मैंने ये बताया था कि कंपनी से बात करना है। तो आपने कंपनी से बात किया होगा और कंपनी वाले ने आपको क्या कहा, क्यों नहीं ठीक किया, आपको पता ही होगा कि क्यों नहीं ठीक किया उसने। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है कि कंपनी वाले ने मेरे को मना कर दिया, जो भी उसने बोला वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है कि कंपनी वाले ने मना कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डियर सर, कंपनी वाले ने मेरे को मना कर दिया है पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे ठीक कराऊँ, मेरा यूएन एक्टिवेट नहीं है। और नीचे अपना नाम लिख देना है। और ये एंटर लिखने के बाद से आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है और आप चाहें तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का PDF यहाँ पे अपलोड करके अटैच पे क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड का, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे हो सकता है OTP आए, OTP एंटर करेंगे, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे। आपका ग्रीवियंस जो है सेंड हो जाएगा। और उस ग्रीवियंस का स्टेटस कैसे चेक करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को देख के ग्रीवियंस का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो को अभी देखिए, अभी और समझाता हूँ आपको। ग्रीवियंस का स्टेटस आप चेक करते रहेंगे, 2-3 दिन में जवाब आ जाएगा उधर से कि आपको करना क्या है, कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना। उसके बाद से आप उसको पढ़िएगा, क्या वहाँ से जवाब आया है, क्या नहीं आया है, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। रुकिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। इन सब के बावजूद भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आप आखिर में अपना आधार कार्ड ही अपडेट करवा लेंगे पीएफ के हिसाब से। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। अब इन सब के बावजूद भी अगर नहीं ठीक हो रहा तो आपको एंड में अपना आधार कार्ड ही पीएफ के हिसाब से अपडेट करा लेना है। जब आपका आधार कार्ड पीएफ के हिसाब से अपडेट हो जाएगा तो आप अपना पीएफ का यूएन नंबर एक्टिवेट कर लेना और एक्टिवेट करने के बाद से आप पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड बना के लॉगिन कर सकते हैं पीएफ की साइट में। और जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो खुद से ही आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पाएंगे। हाल ही में पीएफ का अपडेट आया है कि आपको अब किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही सारा काम कर सकते हैं। आप खुद डिटेल अपडेट करेंगे, फिर पीएफ ऑफिस वाला तुरंत चेंज कर देगा और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं देना है। और जब आपका पीएफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा तो आप अपना आधार कार्ड एक बार और अपडेट करा लेना, फिर आपका आधार कार्ड भी अपडेट रहेगा और आपका पीएफ भी अपडेट हो जाएगा। तो सारी डिटेल आपकी मैच हो जाएगी। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है, वहाँ पे लिमिट होती है, बहुत से लोगों की लिमिट होती है, लिमिट एक्सपायर हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता है। आप कोशिश करेंगे, इधर उधर पता करेंगे तो हो जाएगा। अब ये आखिरी वाला जो तरीका मैंने बताया है ना, इसके बाद तो आपका हो ही जाएगा, मैं 100% गारंटी दे के कहता हूँ। इसके बावजूद किसी भी पर्सन के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ अब तो नहीं होगा, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नुकसान हुआ है, इस वीडियो को देखने से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। और इन सब के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है ठीक करने का। आप कितना ही वीडियो देख लो यूट्यूब पे, किसी से भी पूछ लो, किसी भी दुकान पे चले जाओ, पीएफ के कस्टमर केयर से बात कर लो, कुछ भी कर लो, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है ठीक करने का। ये जो भी मैंने बताया है शुरू से आपको काम करना है, शुरू से जो मैंने बताया है वो आपको करना है और एंड में आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। अगर उन सब के बाद ना हो तो, ग्रीवियंस भी भरने के बाद ना हो तो, तब जाके आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल, SMS, कमेंट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए जितना मैंने मेहनत किया है, आप इस वीडियो को लाइक करके आप एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ ये वीडियो मुझे पसंद आई है। और कमेंट भी आप कर दीजिएगा कि हाँ आपने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ मेरी वीडियो को देख के आपको आपकी हेल्प हुई है, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी और ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।